मुफ्त का आप राशन दे रहे हैं, मुफ्त का पानी दे रहे हैं, मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, तो ये मुफ्त की चीज़ें कब तक आगे तक चलती रहेंगी? दिल्ली के लाडले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ वो यही बोलते हैं कि मुफ्त का जब नेताओं को मिल सकता है तो आम जनता को क्यों नहीं। जब मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना पानी सभी नेताओं को मिलता है तो आम जनता को क्यों नहीं। हम आम जनता के लिए काम करना जानते हैं और ये बीजेपी वाले सिर्फ अपने नेताओं के लिए काम करते हैं। बीजेपी ने मिसाल तो कायम की है पर सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी एक और बार आएं और एमसीडी में भी अपना झंडा गाड़ें। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस समय हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विकासपुरी क्षेत्र में, जहां से लीना आसीवाल जी, आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार आने वाले एमसीडी चुनाव को वो किस तरह देख रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन लाइव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने मेरा स्वागत किया। मैम, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव क्या रूप लेने वाले हैं आने वाले दिनों में? बहुत अच्छा रूप लेने वाले हैं। आपने देखा ही होगा, बीजेपी ने मिसाल तो कायम की है पर सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर, और आम आदमी के सभी मॉडलों ने टॉप किया है, उनकी मिसाल दी जाती है। तो आम आदमी का एक यही नाम है कि वो बोलते ज़रूर हैं पर उस चीज़ को काम में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलने पर नहीं, काम करके दिखाते हैं। तो मैम, आपने सबसे पहला शब्द ही भ्रष्टाचार से शुरू किया, तो भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, एमसीडी जो है वो भ्रष्टाचार में लीन मानी जाती है, तो कहाँ तक उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में अपनी सरकार बना लेगी वो भ्रष्टाचार में नहीं डूबेगी? वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल नहीं डूबेगी। मैं जहाँ भी जाती हूँ सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हमारी सरकार आई, पहले बीजेपी थी, फिर लोगों ने आम आदमी पार्टी को जाना, आम आदमी पार्टी को डिफरेंशिएट किया, इसीलिए हमारे इतने एमएलए आए। इसीलिए हम उसी चीज़ के बेसिस पे बोलते हैं कि एमसीडी में भी भ्रष्टाचार ख़त्म करना है और ये कूड़ा नगरी को, दिल्ली को जिन्होंने कूड़ा नगरी बना दिया है, उसे अच्छा करके दिखाना है, खूबसूरत बनाना है। मैम, आपने जो बातें करी वो बहुत ही सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और उम्मीद भी लोग यही करते हैं कि आने वाले दिनों में ये हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है, जितने भी विधायक और निगम पार्षद होते हैं क्षेत्र के, वो बड़े बड़े वादे कर कर अपनी कहीं मुंह छुपा कर बैठ जाते हैं, कभी भी वो लोगों के सामने नहीं आते, और लोग अगर मांग कर रहे होते हैं तब शक्ल तक दिखाने क्षेत्र में नहीं आते। तो कहाँ तक आप इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे? इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने हमारे विधायक महेंद्र यादव जी ने सेट किया है। आप मेरे वार्ड में आप घूम कर देखिए, आप एक एक लोगों से पूछिए कि वो कैसा काम करते हैं, उनका काम कैसा है और उनकी पहचान कहाँ तक है। अगर आज उनकी पहचान है तो उनके काम से है, और मैं ये दावा करके बोल रही हूँ कि उन्होंने आज तक जो भी किया, लोग उनको उनके काम से जानते हैं। यही है अंतर आम आदमी पार्टी के विधायक का और यही अंतर बीजेपी के विधायक का, जो कभी आते नहीं थे। तो क्या मुद्दे, कोई स्पेसिफिक मुद्दे आप मुझे बता पाएंगी, क्या देखकर आप चुनाव लड़ रही हैं? मैं ये देखकर चुनाव लड़ रही हूँ, पहले तो मैं अपने अंकल श्री महेंद्र यादव जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ। मेरे पापा श्री साहिब आसीवाल जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ। उनको देखते हुए मैंने उनसे सीखा लोगों की सेवा करना। यही मेरा एक मेन मोटिव है, लोगों के बीच जाना, उनके काम करना। बेसिकली एमसीडी में क्या होता है, एमसीडी में इन्होंने कूड़े के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आपकी एक बेसिक लाइन होती है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, पर उस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वही चीज़ मैं करके दिखाना चाहती हूँ और लोगों से यही बोलती हूँ कि प्लीज़ एक मौका दीजिए तो मैं अपने मिशन को आगे कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन मैम, आम आदमी पार्टी जब लोगों के बीच हम बात करते हैं तो गिने चुने मुद्दे 2-3 हैं आप लोगों के, कि मुफ्त का आप राशन दे रहे हैं, मुफ्त का पानी दे रहे हैं, मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, तो ये मुफ्त की चीज़ें कब तक आगे तक चलती रहेंगी? दिल्ली के लाडले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ वो यही बोलते हैं कि मुफ्त का जब नेताओं को मिल सकता है तो आम जनता को क्यों नहीं। बस मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, जब मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना पानी सभी नेताओं को मिलता है तो आम जनता को क्यों नहीं। हम आम जनता के लिए काम करना जानते हैं और ये बीजेपी वाले सिर्फ अपने नेताओं के लिए काम करते हैं।
लेकिन मैम अगर हम मुफ्त की इतनी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हवा इसमें भी तेज़ हो रही है कि आम आदमी पार्टी अंदर खाते अपना पेट भर रही है, कि मुफ्त का लालच लोगों को देकर अपनी तरफ आकर्षित कर रही है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। देखिए, आज के लोग बहुत ही जागरूक हैं। वो समझते हैं कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही। आप अगर फ्री बीज को भी हटाएं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों को भी हटाएं तो हमारी पार्टी ने एजुकेशन में, हॉस्पिटल में बहुत ही काम किया है, जो एक बेसिक नीड्स हैं। इनके ऊपर आज तक कभी कोई काम नहीं हो पाया था। तो मैं बस वही बोलूँगी, यही है अंतर। मैम फिर भी जितने स्कूल्स खुलने चाहिए थे एक क्षेत्र में उतने नहीं खुले हैं जितने खुलने चाहिए थे। अस्पतालों में जो काम हुआ है वो ऑलरेडी पहले हुआ था, उसी को पॉलिश कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। पर हमारी पार्टी आने से, अभी आपने खुद ही अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया कि पॉलिश करना, वो लोग पॉलिश भी नहीं कर पाए। और मैं आपसे दावा करती हूँ, किसी भी सरकार ने 20,000 क्लासरूम, देखिए जगह कम थी पर हमारी पार्टी ने उस हिसाब से देखते हुए क्लासरूम्स बनवाए। 20,000 क्लासरूम दिल्ली में नए बनवाए गए, जो आज तक एक रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी सरकार के अंडर वो काम नहीं हुआ है। तो मैम आपने कहा किसी सरकार के अंडर ये काम नहीं हुआ है, लेकिन किसी सरकार के अंदर ये भी काम नहीं हुआ है कि जगह जगह पर ठेके खुलवा दिए जाएं। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? इस पर मैं सिर्फ यही बोलूँगी, ठेके उतने ही हैं, एक दो ज़रूर बढ़ाए होंगे बट उनकी जगहें चेंज कर दी हैं। सिर्फ मैं यही बोलूँगी, जो पहले खाते थे मुफ्त का, जो पहले इनके अंडर रहते थे, बस उन्हीं के भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये ठेके जगह जगह खुले हैं। लेकिन रिहायशी एरिया में किसी की माँ बेटी वहाँ सामने रह रही है और वहाँ पर ठेका खुला है और उनका बेटा शराब लेकर घर आ रहा है या पीकर घर आ रहा है, कहाँ तक सही मानेंगी इस चीज़? मैं सिर्फ यही बोलूँगी, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ठेके खुलवाए हैं तो उनके अंदर जगह भी दी है। जहाँ पे पहले आपने नोटिस किया होगा, जो ठेके होते थे उनके बाहर कई लाइनें लगी रहती थी, अब वो आपको लाइनें लगी नज़र नहीं आती होंगी। आती हैं मैम, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं क्योंकि मुफ्त का लालच उन्हें दिया जा रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त। ये इलेक्शन के लिए हो रहा है या किस चीज़ के लिए? ये इलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारी सरकार अगर आती है तो काम करने के लिए आती है, और हमारा ये मोटिव नहीं होता कि इलेक्शन के लिए ही काम करें। हमारा मोटिव ये है कि आम जनता के लिए काम किया जाए और जनता उसको याद रखे। एक साफ सुथरी राजनीति दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाई है और उन्हीं के नेतृत्व में मैं काम करना चाहती हूँ और आगे इसीलिए मैं इसी लाइन में आई हूँ। तो एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त, एक पेटी के साथ एक पेटी मुफ्त, इसको आप साफ सुथरी राजनीति का नाम दे रही हैं? एक पेटी के साथ एक पेटी मुफ्त कभी नहीं हुई है। मैं सिर्फ यही बोलूँ, देखा है मैम, सामने हमने करी है ये चीज़, देखी है। इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलूँगी, मैंने कभी इन सब चीज़ों को देखा नहीं, पर मैं सिर्फ जितना भी मैंने पढ़ा, मैंने आज तक जो भी ठेके खुले, जो भी नए ठेके खुले, आप सभी से पूछ सकती हैं कि उनके अंदर स्पेस होता है। कभी भी हमारी माँ बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाहर स्पेस नहीं बनाया। इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी एक और बार आएँ और एमसीडी में भी अपना झंडा गाड़ें। तो क्या आने वाले दिनों को आप कैसे देख रही हैं कि कैसे आप लोगों को कनेक्ट करने वाली हैं, कैसे अपनी तरफ जोड़ने वाली हैं लोगों को? लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे काम को देखते हुए लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और जहां भी हम जाते हैं लोग हमारा स्वागत करते हैं। लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से। बस यही बोलूँगी। तो यहाँ आपने देखा, साफ तौर पर लीना जी का ये कहना था कि 15 साल के बाद भाजपा को एमसीडी में हटाने वाली हैं और इस बार भी एमसीडी में केजरीवाल सरकार आने वाली है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।